मैं उस ज्ञान की असलियत को अनुभव करना चाहता हूँ और अपनी समझ को आगे रखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। आप विचार करो कि आज हम लोग या इस धरती पर जितने भी भक्ति भावना के लोग हैं, भगवान के नाम से जिनकी पूजा हो रही है, मेरे अनुभव में जो है, मुझे जो दर्शन मिला, मुझे जो सत्संग मिला दिव्य पुरुषों का, जो शरीर रूप में इस धरती पर नहीं है, आत्मा के रूप में, आत्म अवस्था में या समाधि अवस्था में वो समाधिष्ठ है, विदेह रूप में है, आत्म रूप में है, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आज भी जब चाहे, जिससे चाहे, उससे वो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपना सत्संग सुनाते हैं। ऐसे कई लोगों का मुझे दर्शन हुआ है और उन्हीं लोगों के दर्शन से, उन्हीं लोगों का सत्संग सुनने से मुझे ये बोध हुआ है कि आज हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी हम भगवान बोल रहे हैं। तो पहले शुरुआत सत्संग से होती है। जिस तरह से आज संत परंपरा है, यह संत परंपरा शुरू से है। उस परमपिता परमेश्वर ने ही संत परंपरा को चालू किया ताकि समाज में शिष्टाचार बना रहे, वो सभ्यता बनी रहे, सब कुछ अच्छा होता रहे। वो परमात्मा ही शिव रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, श्री कृष्ण के रूप में हो, गणेश के रूप में हो, या कबीर के रूप में हो, या किसी भी संत के रूप में हो, तब भी था, आज भी है। तो जब शिव सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुनाते 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 जब उनको ऐसा लगा कि उनके सत्संग को उनके मनपसंद तरीके से उनका कोई शिष्य, उनका कोई संत आगे उस परंपरा को बढ़ा सकता है, उसको कर सकता है, तो उसको सौंप करके समाधिष्ठ हो गए। या अंतर्मुखी हो गए, या अपनी जिम्मेदारी को किसी और के ऊपर डाल करके शांत हो गए, छोड़ दिए, एकांत हो गए, एकांतवास कर लिए। तो जिन लोगों को शिव ने ज्ञान दिया था, संत रूप बन करके, संत रूप में आकर के, तो उनके जितने भक्त थे वो इसलिए उनकी मूर्ति का निर्माण किए क्योंकि उन भक्तों के अंदर ये भावना थी कि अंदर से भी और बाहर से भी मैं अपने सद्गुरु के रूप को निहारता रहूं, इन खुली आंखों से भी मैं उनका दर्शन करता रहूं और ध्यान में भी आत्मा की चेतना से भी मैं उनका दर्शन करता रहूं। इसलिए मूर्ति का निर्माण हुआ कि किसी भी स्थिति में मैं उस अपने संत की, अपने सद्गुरु की छवि को भूल ना पाऊं, उनकी भक्ति को भूल ना पाऊं। उन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया है वो मुझे बराबर याद रहे, उनकी भक्ति मुझ में जागी रहे। इसके लिए मूर्ति का निर्माण किए और उस मूर्ति की पूजा करने लगे। तो खुश थे, वो संतुष्ट थे
वो इसलिए कि मूर्ति रूप में उनकी छवि का दर्शन होता था, उनका सत्संग याद आता था, उनका प्रेम याद आता था, उनका स्नेह याद आता था, उनकी दया याद आती थी। तो देखने मात्र से सब कुछ होता था जो होना चाहिए भक्ति में। तो ऐसे ही आगे चलते 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 उसी संत को लोग भगवान का नाम दिए। आज भी अपने सदगुरु को, अपने गुरु को, अपने संत को लोग भगवान समझते हैं। ये रीत है, ये तो शुरू से चली आ रही है, आज ही कोई नई बात थोड़ी है। हर शिष्य अपने सदगुरु को भगवान ही समझता है। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन इसीलिए हुआ कि ये जितने हम आज भगवान सबको कहते हैं, ये अपने समय में वो संत थे, सत्संग सुनाते थे, समाज को सुधारते थे, भक्ति कराते थे, सद्मार्ग पर लाते थे और सबकी जिंदगी को सफल करते थे। जब वो चले गए या समाधिष्ठ हो गए तो लोग उनकी मूर्ति को बना करके उनकी पूजा करने लगे। तो सबके प्रेम को देख कर के वही संत उसमें भी उस ऊर्जा को पैदा किए। तो किसी का जितना अथाह ज्यादा प्रेम होता है मूर्ति से, उस मूर्ति में ही दर्शन दे देते हैं। ये हकीकत है। तो इस तरह से मूर्ति पूजन करना, मूर्ति की स्थापना करना कि चालू हुआ कि भक्त अपने गुरु के हर मार्गदर्शन को भूल ना पाए, वो याद रहे, वो ताजा रहे, हर दिन देखते रहेंगे और हमारा रास्ता मजबूत रहेगा, हमारी धारणा मजबूत रहेगी, हमारी भक्ति मजबूत रहेगी। तो इस तरह से मूर्ति स्थापना का प्रचलन हुआ और इसीलिए सब पूजा कर रहे हैं। तो उन्हीं संतों को आज भगवान कह रहे हैं। तो हो सकती है, आज भी है। तो आदि से और आज तक जो उस परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है, आज भी है। आज भी जो उनसे प्रेम करते हैं, जिनका उनको ज्ञान मिलता है, उनका दर्शन होता है। तो मेरे ख्याल से बुराई का कारण यही है कि मूर्ति के मर्म को लोग ठीक से जानते नहीं हैं, उस असलियत को नहीं जानते और ना जानने के कारण अपनी विद्वानता को इतना महान समझते हैं, इतना मतलब कि आखिरी ज्ञान समझ लेते हैं कि यही आखिरी ज्ञान है, बस इसके आगे दूसरा ज्ञान है ही नहीं। पूर्ण समझकर दूसरों की गलती देखना, ये कहाँ का धर्म है? जहां कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि उस परमात्मा के परम तत्व को जितना समझा जाए उतना ही कम लगता है, उसको जितना देखा जाए उसका कोई अंत नहीं लगता। और इसी अनंत है, आनंद का सागर है, वो अथाह है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वगुणी है, वो सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है। तो कबीर साहिब के ही ज्ञान के अनुसार
आप लोग नहीं चल रहे। और कबीर साहब को ही आप लोग सर्वे सर्वा समझ करके औरों की निंदा कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों की ही कमी नजर आती है। मुझे माफ करना अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि सर्वे सर्व सर्व संपूर्ण समझ करके आप सबकी निंदा अगर करते हो, सब में बुराई अगर देखते हो, तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बोध, पूर्ण समझ, पूर्ण विद्या नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आदि से अनंत का बोध जिसको हो जाता है, उसके अंदर किसी भी अवस्था में किसी की भी निंदा हो ही नहीं सकती। यह सच्चाई है। जिस भक्त को, जिस संत को, जिस सतगुरु को या जिस भगवान को आदि से अंत तक अनंत तक बोध हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी दृष्टिकोण से किसी की भी निंदा करने की जगह बचेगी। तो ये समझने की जरूरत है। असली चीज को पकड़ो, असली समझ को पकड़ो, असली अनुभव को पकड़ो। जो अनुभव मन और बुद्धि से परे की स्थित है, उसको पकड़ो। मेरा ये अपना विचार था, मेरा ये अपना अनुभव है। और इसके आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग समझो। तो ये बुराई सब लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने कहा अगर कुछ मेरे अनुभव में कमी हो तो विचार करो और बताओ मुझे कि आप यहाँ गलत हैं। मैं सुधार करूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोला मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, अपने अनुभव से बोलता। और कबीर साहब ने भी जितना जो कुछ भी बोला वो अपने अनुभव से ही बोले थे। कुछ पढ़ लिख कर नहीं बोले थे, कुछ सुन सुना कर नहीं बोले थे, वो अनुभव से बोलते थे। अगर गुण के रूप में देखो तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ अनुभव से बोलता हूँ। कुछ पढ़ करके नहीं बोलता, कुछ याद करके नहीं बोलता। भक्ति की शक्ति में जो अनुभव होता है, उस आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से जो कुछ भी मिलता है, उसका आनंद ही कुछ और है। उसको बोलने में भी आनंद आता है, उसको सुनने में भी आनंद आता है। वहां कमी नहीं होती है, वहां बुराई नहीं होती है, वहां किसी की निंदा नहीं होती, वहां कोई छोटा नहीं होता। तो पारदर्शिता के लिए, सभी भक्तों के लिए ये जरूरी है कि इसके पास जो ज्ञान है, जो संत है, जो विद्या है, स्पष्टीकरण के साथ उसकी जिंदगी में वो चीज परोसना चाहिए।